हम लोग की बातों का अनसुनी क्यों कर रहे हैं? आपके पास ये खाली पड़ी सीटें, उनको कहाँ ले जाएंगे आप? हमें बताएं किस तरह की पारदर्शी भर्ती है। ये आप हमारे बीच में बैठिए, हम लोग की पीड़ा दुख दर्द को सुनिए समझिए, हम लोगों की बात सुनी जाए और हम लोगों के साथ न्याय हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज महाआंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को SCRT गेट के बाहर निकलने नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से एक बार फिर कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी भी बची हुई सीटें हैं उनको जोड़ करके योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। अभ्यर्थियों ने ये भी जताया कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दे दे, नहीं तो चुनाव में बीजेपी को नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि 22,000 सीटों को जोड़ने का मामला उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता जान चुकी है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। सही दुरुस्त सही। और देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी समय है और भाजपा को ये चीज़ें पता चल रही हैं कि जो हमने किया था उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। जैसा कि अभी जल्दी हिमाचल प्रदेश में जो है परिणाम आपके सामने आया है। बहुत बड़े बड़े प्रदेश की जो है शासन सत्ता ये गंवा चुके हैं और अभी समय है, समय और वक्त रहते हुए इनको जागरूक हो जाना चाहिए। और जो ये 22,000 मुद्दे हैं और इस मुद्दों के तमाम सारी जो समस्याएं हैं युवाओं को, इनको सुनना चाहिए, खुले मंच से इनको आना चाहिए और जो कुछ भी चीज़ें हैं जो है उसको बहस करना चाहिए और उसको जो है सही गलत क्या चीज़ है उस पर विचार करना चाहिए। जैसे अभी जल्दी मैंने देखा जो है आंध्र प्रदेश के CM जी, वहाँ के कुछ लोग धरना कर रहे थे, उनके बीच में आए और बैठ गए ऐसे एक नॉर्मल आदमी की तरीक़ा से, क्योंकि आप हम सभी लोगों के द्वारा बनाए हुए राजा हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आप आइए, आप हमारे बीच में बैठिए, हम लोग की पीड़ा दुख दर्द को सुनिए समझिए और जो न्याय हो न्यायपूर्वक जो है काम कीजिए। हम लोग उससे यही उम्मीद करते हैं। योगी जी से यही निवेदन है, हमेशा से यही निवेदन करते आए हैं कि 1,37,000 की जितनी भी रिक्त सीटें उन्हें भर दीजिए, प्लीज़ भर दीजिए। कब भरेंगे आप? आपके पास ये खाली पड़ी सीटें, उनको कहाँ ले जाएंगे आप? कहते हैं वो अलग है, वो अलग है। आगे भी जो भर्ती जो भी आप निकालेंगे भर्ती, उसमें क्या 68,500 वाले ही नियम रखेंगे? अलग नहीं लाएंगे क्या? अलग ही रहेंगे। हर भर्ती के नियम अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों तो एक ही के पार्ट हैं, तो आप क्यों नहीं भर देते? उसका तो बजट भी पास हो चुका है, केंद्र से पैसा भी आता है। क्या ये लगता है शिक्षा मंत्री इसीलिए इसको पास नहीं होने दे रहे हैं? योगी जी को गुमराह कर रहे हैं कि वो जो बजट का पैसा आता है वो खा रहे होंगे अपने अधिकारियों के साथ मिलके। मंत्री जी जो हैं उन्होंने जो बोला था कि जो हमारे पास है सीटें हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा ये जो भर्ती भई है ये पारदर्शी भई है। किस तरह की पारदर्शी भर्ती है ये हमें बताएं किस तरह की पारदर्शी भर्ती है। इसमें जो है STF ने 18 लोगों को नामजद किया, जिनको पकड़ा भी गया, उनको नौकरी मिल गई है। योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर लाइन लगा के जो धरना दे रहे हैं, ये अगर उनकी पारदर्शी भर्ती है तो ऐसी पारदर्शी भर्ती हमें नहीं चाहिए। योगी जी, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, जैसे आपने खुले मंच पे आके ये बोला था कि हमारे पास पद तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है जो इस कंपटीशन को फाइट करें और यहाँ पे आकर के शिक्षक के रूप में हम उनको नियुक्ति दें। आज योगी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आपके पास योग्य शिक्षक भी हैं और आपके पास सीटें भी बहुत हैं, लेकिन आप आखिर हम लोग के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग आज इतने दिनों से यहाँ पर भूखे प्यासे अपने घर बार को छोड़ करके बैठे हुए हैं, आखिर आपको क्यों नहीं हमारी सुध ले? आप केवल अपने मंत्रियों की, अपने अधिकारियों की बातों को सुन करके हम लोग की बातों का अनसुनी क्यों कर रहे हैं? केवल आपके मंत्री और अधिकारियों की गलती की वजह से आज हम लोग इस भर्ती से बाहर हैं। हम लोग की आखिर गलती क्या है? हम लोग केवल कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय के पास हुए, बीजेपी के काल के पास हुए बच्चे हैं। हम उस समय की मेरिट की और इस समय की मेरिट की आखिर तुलना की जा रही, इसमें हम लोग की गलती क्या है? हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा पास की थी, पिछली बार भी हाई स्कूल इंटर की भी और अभी इस बार की भी हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा पास की। केवल हम लोग की यही गलती है कि हम लोग के साथ न्याय करिए और हम लोग को नियुक्ति प्रदान करिए। मैं बता रहा हूँ कि SCRT पे ही धरना नहीं हुआ, आज सुबह से महाधरने का ऐलान हुआ था 23 तारीख से, तो काफ़ी बच्चे टुकड़ियों में बांट दिए गए थे। तो हमारे कुछ भाइयों ने भाजपा कार्यालय सुबह घेराव किया था, पर वो उनको इको गार्डन भेज दिया गया है। इको गार्डन में वो लोग वहाँ पर रुके रहे, आरक्षण वाली टीम के साथ शामिल हो गए, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा और 22,000 एक ही पहलू के दो हैं। मतलब 1,37,000 पदों को भरना है, तो उसमें दोनों मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं। 26,000 के लगभग मैंने RTI के तहत जो
उनसे रिपोर्ट मंगवाई थी अभ्यर्थियों की कितने पद खाली हैं, तो उसमें 26,611 पद निकल रहे हैं। तो उसमें दोनों मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। जो आरक्षण का मुद्दा है वो इसी 22,000 के साथ सॉल्व होगा। तो हम चाहते हैं, योगी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए और हम लोगों के साथ न्याय हो। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।